All right. So let's say you have one object, right? And that object, let's say uh it is a trolley, right? एक ट्रॉली है Yeah. और उस ट्रॉली में एक इंजन भी है. वाओ, दिस इज अ यूनिक ट्रॉली दैट आई हैव मेड हियर. Okay. ठीक है, इट्स अ ट्रॉली. Future trolley. या, सो इट्स अ ट्रॉली एंड दिस ट्रॉली हैज इंजन एज वेल. एंड यू नो कि इंजन कैसे चलता है बेटा. कैसे चलता है? फ्यूल से चलता है, राइट? ऐसे ही Or मैकेनिकल future बेटा, फ्यूल. thermal energy. सो हाउ डज this trolley gain heat? जी बेटा, ये हीट कैसे लेगा? मिकाइल, इफ यू कैन आंसर. Yes, sir, let me think 1 minute. सॉरी बेटा, आप मिकाइल पता Sir, है थोड़ा सा लाउडर होके बोलोगे ना, सो दैट आई कैन लिसन इट. जी sir, 1 minute, let me think. बेटा, Uh, यू मस्ट हैव दीज नोट्स, ओके? आई रिमेम्बर. can I? यस प्लीज. जी ईशल. Uh, it will gain heat because it have engine and engine has fuel and fuel has Excellent, thermal energy. wonderful, wow, oh good. Since it has engine, ठीक है, so it must gain thermal energy or heat. Gain thermal energy or heat from fuel. Got it? Clear? सर तो क्या कंबशन नहीं होगी इंजन? तो बेटा, ये जो थर्मल एनर्जी आएगी तो ये कंबशन प्रोसेस ही तो होता है. इसको हम कंबशन प्रोसेस भी कहते हैं. क्लियर? और तो फ्रिक्शन? आप कंबशन भी लिख सकते हो इफ यू वांट टू राइट. क्लियर? फ्रिक्शन नहीं होगी? जी बेटा, फ्रिक्शन भी होगी, बिल्कुल सही है. फ्रिक्शन भी आएगी क्योंकि उसके अंदर हीट आ सकती है. बिल्कुल गुड, एक्सेलेंट. सन रेडिएशंस भी हो सकती हैं, सन की वजह से भी आएगी हीट उसके अंदर. गॉट इट? ऑल आंसर्स आर करेक्ट, ओके? अच्छा, व्हाट डू यू थिंक, हाउ डज इट लॉस एनर्जी? जी बेटा, हाउ डज लॉरी और सॉरी ट्रॉली लूज एनर्जी? जी बेटा, हाउ हाउ डज दिस हीट लॉस? ट्रॉली लॉस एनर्जी? हीट कैसे लॉस? हीट लॉस होगा? कैसे होगा बेटा, ये भी तो बताइए बेटा आप. सर the heat generated by the engine dissipates into the air. लॉस टू द एयर. एक्सेलेंट, आपने अब आपने बताया ना. ठीक है, लॉस टू द एयर. ठीक है, लॉस एनर्जी आप कहोगे डिसिपेट इन द एनवायरमेंट. डिसिपेट इन द environment or lost in environment. Clear? ठीक है, कहाँ कैसे? थ्रू, या तो थ्रू साउंड और थर्मल. डन बेटा, राइट? Yes. ओके. अच्छा, अब ये मुझे बताइए कि ये जो ट्रॉली है ये स्पीड अप हो रही है. ओके, द ट्रॉली इज Okay. स्पीड अप एंड देयर डेफिनेटली देयर मस्ट बी अ इंक्रीज ऑफ थर्मल एनर्जी. ऐसा ही होगा ना? क्योंकि Yes. आप जब स्पीड अप कर रहे हो तो मोर फ्यूल विल बी कंज्यूम्ड, राइट? मोर फ्यूल विल बी कंज्यूम्ड एंड इट विल हैव मोर थर्मल एनर्जी इन इट. ठीक है, सो यू हैव टू Yes. डिस्क्राइब द एनर्जी ट्रांसफर. यू हैव टू डिस्क्राइब द एनर्जी ट्रांसफर. ओके, अब आप एनर्जी ट्रांसफर कैसे बताओगे? सर सर अभी आप कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? मैंने अभी ज्वाइन किया है। बेटा ये मैं खुद से केस बना रहा हूँ. ठीक है, सो एनर्जी अच्छा ट्रांसफर बताएं. एनर्जी ट्रांसफर, इट इज नॉट फ्रॉम एनी रिव्यू वर्कशीट. आई एम जस्ट डूइंग इट
my own. Okay, energy transfer as, this is the question, this is the question, and this is the question. Okay, this is the answer, this is the answer, right? And I'm going to write another question. Energy transfer as trolley speeds up and going to up or going up, right? Going up. ठीक है, तो बेटा स्पीड अप का मतलब क्या हुआ और गोइंग अप का मतलब क्या हुआ और ट्रॉली चल कैसे रही है? तीन चीजें बता सकते हैं कोई? स्पीड अप का तो मतलब ये हुआ कि वो बहुत फास्ट चल ओके, रही है, स्पीड अप मींस उसकी कि उसकी स्पीड थोड़ी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज इंक्रीज हो हो रही गई है। है। वंडरफुल, गुड। यस। और गोइंग अप मींस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस। ओह यस। तो ये दोनों एनर्जीज कहाँ से आ रही हैं भाई? ये दोनों एनर्जीज कहाँ से आई हैं इसके पास? फ्यूल, राइट? फ्यूल। ओके, so how are we going to write the answer beta? Chemical energy to kinetic Kinetic. Kinetic to gravitational potential. and then chemical energy ही responsible है chemical energy to gravitational potential. Is this clear? Gravitational potential energy. ये समझ में नहीं आया ग्रेविटेशन पोटेंशियल। अरे बेटा अब जा क्योंकि इट्स गोइंग अप ना, Yes, इसलिए वो it is going up. ग्रेविटेशन। अच्छा ठीक है ठीक है, डन। ठीक है। ऑलराइट, अच्छा जी, अब हम इसको देखते हैं। सर थोड़ी सी स्लाइड नीचे कर देंगे, मैं कॉपी कर लूँ। या वेट बेटा। अच्छा, अब हम इसका स्पीड निकाल लेते हैं। ओके, लेट्स फाइंड आउट द स्पीड ऑफ द ट्रॉली। ठीक है, तो अब आपको स्पीड निकालनी है और मास ऑफ ट्रॉली लेट्स से 1000 किलोग्राम एंड और क्या होगा? और अगर मैं आपसे कहूं कि काइनेटिक एनर्जी जो है दैट इज ई के इज 1.5 किलो जूल। ठीक है, राइट? जी मिकाइल, हाउ विल यू फाइंड द स्पीड बेटा? हाउ विल यू फाइंड द स्पीड बेटा? मिकाइल, मिकाइल यार, आई एम रियली गेटिंग यू नो सर नहीं सर, नेटवर्क इश्यू चल रहा है इस्लामाबाद की सर केस की वजह से। मिकाइल, सर मेरा भी नेटवर्क सर कभी ड्रॉप हो जा रहा है। मिकाइल आर यू देयर? Yes, sir. तो प्लीज स्पीक अप बेटा, फॉर गॉड सेक यार। sir. इतना इस तरह नहीं करो कि मैं तुम्हारा 3-3 दफा नाम ले रहा होता एंड यू आर नॉट स्पीकिंग, राइट? जी बेटा, Sir, आप I'm not understood. यू हैव नॉट अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। स्पीड कैसे निकालेंगे? काइनेटिक एनर्जी और मास दिया हुआ है। डोंट यू नो हाउ टू फाइंड आउट? यस, Yeah. ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है मिकाइल? टेल मी। 1/2 mv Then square. don't you know that you have to make a v subject? नहीं पता आपको क्या v सब्जेक्ट बनाना है? Sir, बनाना है। Then सर मैं कह रहा हूँ लाइक सर 1.5 जूल जो है बेटा सर यू हैव उसको टू अबव कन्वर्ट इट। रखना है। ओके, यस बेटा, कन्वर्टर मैं कर रहा हूँ, ये छोड़ दो उसको। यार आप लोग इस तरह कर रहे हो, ये कोई तरीका है कि आप बिल्कुल कल एग्जाम है और आप काइनेटिक एनर्जी में आपको दे रहा हूँ, स्पीड नहीं पता कर पा रहे हो? सर मैं बता रहा हूँ ना आपको। आई एम सर डूइंग, लाइक मैं पूछूं। वेट। किलो को आप चल ठीक चेंज है करोगे, किलो जूल को आप चेंज करोगे 10⁻³ के अंदर। बिकॉज ऑफ दिस किलो यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू जूल।
use the calculator, please, and you have to make this V subject. इतनी आसान बात है ये, कोई मैं क्या बताऊं आप लोगों को क्या? सर जीरो एरर सर, हर P1 P2 P4 तीनों में आएगा क्या चीज? सर, जीरो एरर और पैरालेक्स एरर। बेटा आप आखिर फजूल क्वेश्चन कर रहे हैं आप, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी आपको दी हुई है 1.5 इंटू 10⁻³ सर आप तो ये हो जाएगा 2 को मल्टीप्लाई 1500। करवा दें, 2 को मल्टीप्लाई करवा दें। अब्दुल अहद प्लीज लेट मी एक्सप्लेन, ओके, ठीक है, सो दैट अदर कैन डू। आप निकाल लें, अपने जर्नल में निकाल लें, एक्सरसाइज बुक में निकाल लें क्वेश्चन और करें जी। सो आई हैव टू शिफ्ट दिस 2 टू द लेफ्ट साइड, इट विल गेट मल्टीप्लाइड विद काइनेटिक एनर्जी, और मास को मैं डिनोमिनेटर में लेकर आऊंगा। मास इज 1000 किलोग्राम। ये समझ बिल्कुल भी नहीं आ रहा होगा इसको अभी भी। लेट मी डू इट इन अ वेरी वेरी सिंपल वे। सबसे पहले तो 2 को मल्टीप्लाई करा दोगे काइनेटिक एनर्जी से, एक स्टेप हो गया। नेक्स्ट स्टेप तुम्हारा ये होगा कि मास मल्टीप्लाई बाय 10। डिवाइड करा दोगे, मास को डिवाइड करा दोगे, और तुम्हारे राइट साइड पे बचेगा V²। V² को कट करने के लिए स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स लोगे तुम, एंड देन इट बिकम्स V इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी अपॉन m। Now multiply this kinetic Yes. energy. What is the value of kinetic energy? 1.5 into 10⁻³ divided by mass is 1000 kilogram. ठीक है जी। क्या क्वेश्चन है इंशाल्लाह आपका? नहीं कुछ नहीं। पूछ लो भाई, नहीं डांट रहा, कुछ नहीं कह रहा, पूछ लो। नहीं क्वेश्चन नहीं था मुझे। कैलकुलेटर यूज करो, मुझे भी आंसर बताओ जल्दी से। अब मैं आंसर नहीं लिखूंगा अब यहाँ पे। कैलकुलेटर यूज करें, यूज कैलकुलेटर and find out the answer. Don't forget to take a square root after getting these things. ठीक है, डन। उसके बाद आपने स्क्वायर रूट लेना है, ओके। अल्लाह अकबर अल्लाह। जी बेटा, मेटल के अंदर एनर्जी ट्रांसफर कैसे होती है? सर 3 आंसर आ रहा है। जी मिकाइल, आपने किया है? सर √3। √3 आ रहा है सर या 3 आंसर आ रहा है। √3 आ रहा है या 3 आ रहा है? नहीं सर, 3 आ √3। रहा है सर, बस 3 आ रहा है। नहीं √3 आ रहा है। स्क्वायर रूट आ रहा है बेटा। मेरे जी ईशल आप बताइए बेटा। पास भी 3 आ रहे 3 आ रहा है, हैं। मैं भी कर लूँ सर अभी, 3 पता आंसर नहीं। आ रहा है। ओके फाखिर, ओके फाखिर, लेट मी डू माई सेल्फ एज वेल। वही तो फिर 1 2 से and कर 3 लेती हूँ। divided by 500, 5 1 5, 5 3 तो √3 आएगा। √3 बेटा, यस मिकाइल यू वर राइट, ओके। √3 और √3 का आंसर आएगा 72। 1.72 मीटर पर सेकेंड। गुड मिकाइल, गुड, एक्सीलेंट। 1.15। ठीक है, स्टार फॉर मिकाइल। ये ले मिकाइल आपके लिए सर star। 1.732 है। अबे भाई लिख लो यार मेरे बच्चों, मेरी क्या तुम लोग जान खा रहे हो यार, मतलब तुम लोगों को पता होना चाहिए। लिख 1.7। लो। अब मैं तुम लोगों को यहाँ ये थोड़ी बताऊंगा 7 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, लिख लो यार। एक मतलब एक इस तरह थोड़ी होता है, एक पॉइंट पे तुम लोग सर लड़ रहे हो कितने यहाँ पे डेसिमल बैठ के। पॉइंट से? 2 डेसिमल प्लेस पे आंसर छोड़ देना। चल ठीक है सर। अच्छा जी, ये बताएं मेटल के अंदर एनर्जी कैसे ट्रांसफर होती है? यस कंडक्शन। जी। कंडक्शन। अरे वाह, तो हाउ कंडक्शन हैपेंस इन मेटल? हीट होता है। जी केवल हीट होता है। यार मिकाइल, व्हाई आर यू आंसरिंग इन दिस वे? आई डोंट अंडरस्टैंड, राइट? How heat transfers in metals through the process of conduction. This is the question and this is the answer. Conduction, electron diffusion. Clear? This should be the यस answer. Clear beta? Is this सर clear? हम वैसे तो
सर कंडक्शन में भी सर हम डिस्क्राइब करेंगे तो सर इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन के बारे में बताएंगे ना। जी बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है, लाइक सर मूवमेंट जो ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पेसिफाई कर देना। मिकाइल, इज दिस क्लियर? Yes, sir. और इन टर्म्स ऑफ वाइब्रेशन क्या होगा? इन टर्म्स ऑफ वाइब्रेशन क्या चीज वाइब्रेट होती है मिकाइल? Molecules. मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट होते हैं, और क्या चीज मूव होती है? इलेक्ट्रॉन। Electrons. इलेक्ट्रॉन। दिस इज द Part. प्रोसेस। क्लियर? अच्छा, ये बताएं कि एक रॉड है, यू आर गिवन टू रॉड्स, ठीक है? वन इज मेटल 1 एंड वन इज मेटल 2। आप दोनों को हीट कर रहे हो, यू आर प्रोवाइडिंग हीट, and metal 1 becomes hotter quickly. Metal 1 becomes hotter quickly. What does this tell you? सर it tells that metal one is Ji, It um it tells metal 1 is metal one becomes hot quickly. good. It tells it good thermal conductor. good semiconductor. Okay, good thermal conductor than metal 2. two. Clear? Mikhail, is this clear? Hello. Sir, repeat कर दे, sir, repeat. बेटा जो सर मेटल और अच्छा मेटल होगा, टू जो मेटल और अच्छा मेटल होगा, टू जो मेटल अच्छा और मेटल टू होगा, पुअर कंडक्टर है। बेटा जो मेटल अच्छा होगा वही मेटल जल्दी गर्म हो जाएगा। इज दिस क्लियर? ठीक है? Yes. Yes, sir. ऑलराइट, you all know how to tell this thing of this thing and ruler state. The density of the plastic is this. Acha, if the mass is given to you, if the mass is given to you, let's say 0.5 gram, and density is given to you, that is 1 gram per centimeter cube, will you be able to find out the volume? Will you be able to find out the volume? Mass is 0.5 gram. Density is 1 gram. So Yeah. the सर क्वेश्चन रिपीट volume करेंगे। should be, अरे बेटा सामने लिखा हुआ है, ठीक है, देख लो बेटा। sir, the okay. volume should be 0.5 over 1. Okay, you will use this formula. Mikhail, mass over density. Is this clear? Fakir, mass over Yes, sir. density. Mass over जी density सर। will tell you the volume. Mass is 0.15 and divided by 1. So your final answer will be 0.5 centimeter 0.5. cube. Don't forget 0.5 to write the unit as well. Clear? ठीक है सर। सर अब Yes. पेपर पे आ जाए, पेपर पेपर टू पे। बेटा ये पेपर 2 ही कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? तो वो तो कर रहे हैं, लेकिन सर जो क्वेश्चंस। रिव्यू वर्कशीट का। जी जी। अबे भाई जो मैं करवा रहा हूँ ना, बस तुम इसकी बात कर लो, छोड़ दो बाकी। ऑलराइट, अच्छा ठीक है। ओके, सही है। अच्छा, मुझे अगर एक ऑब्जेक्ट दिया जाएगा, लेट्स से 3D ऑब्जेक्ट है, राइट? और मुझे उसकी एक ये साइड पता है और ये साइड पता है, ठीक है? कैन यू फाइंड द थर्ड साइड इफ आई नो द वॉल्यूम? कैन यू फाइंड Yes, दिस? we कैन यू फाइंड yes we can. थर्ड साइड दैट इज ग्रीन वन? क्या हम ग्रीन वन निकाल सकते हैं? when we जी know हम निकाल when we know the volume is 0.5 centimeter cube, can we find? हमें ये भी पता है this one and this one, हमें ये भी पता है, ये भी पता है, लेकिन the green one is not known, ठीक है? तो let's say आपको दिया हुआ है 0.2 दिया हुआ है, and let's say this is 0.001, right? So can you find this thing, this side? we Let's say will this is length, this is thickness, let's say this is t, and let's say this is height. So can I use length multiplied by thickness multiplied by height?
कर सकता हूँ नहीं कर मुझे- सकता? थिकनेस और विड्थ को कह रहे हैं। कर सकते हैं, लेकिन 0.2 को मल्टीप्लाई करके 0.001 से मिकाइल, अगर 0.5 आपकी 3 साइड्स में से कोई एक अननोन है ना, तो आप उसको एक जगह रखो, बाकी सबको डिवाइड में ले जाना। इज दिस क्लियर? इज दिस जी क्लियर सर। मिकाइल? ठीक है सर। अब आप कैलकुलेटर यूज करें एंड देन यू विल गेट द आंसर। सर 2.487। ऑल राइट। अच्छा, which instrument do we use for the thickness and the diameter of any object? माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। स्क्रू गेज। Wonderful, good, excellent. अच्छा, आप लोगों को लिक्विड गैस सॉलिड के पार्टिकल्स बनाने आते हैं? सर लिक्विड गैस। सर लिक्विड में सर हमें वैसे पार्टिकल्स बनाने होंगे ना सर, लाइक दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर बट दे आर Yes. नॉट प्रॉपर्ली अरेंज्ड। Yeah, yes. like they are, वो gas में तो particles are not with Random each होंगे? other, they're flowing randomly. Yes. Yes, Liquid Mikhail? में मतलब there's जी. no Yes, good. Okay. सर जी दे आर Mikhail, are you टचिंग ईच getting अदर। this point? समझ आ रही है Mikhail? All right. अच्छा, डेंसिटी किसकी ज्यादा होती है, लिक्विड की, सॉलिड की या गैस की? सॉलिड की। सॉलिड की सबसे ज्यादा होती है, लिक्विड की कम होगी, कम उससे होती है। सबसे कम जो है ना वो गैसेस की होगी, राइट? जी सर। ओके, you can do this one as well. To find the volume of a piece of wood, eliminating the water and eliminating the piece of wood does not seem- सर मुझे वो समझ में नहीं आया था जो क्वेश्चन रिव्यू वर्कशीट के अंदर जो है क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट बी। अच्छा, I'll सर I'll इससे discuss बेटा, वो significant- मैं कर लूंगा, अभी ये मुझे जरा करवाने दो। अच्छा, मुझे बताओ, सिंक कब होता है, सबमर्ज कब होता है, और फ्लोट कब होता है? सबसे पहले मिकाइल सर इज गोइंग टू टेल। वेट बेटा अब्दुल अहद, लेट ठीक है मी ठीक है स्टार्ट ठीक है। फ्रॉम मिकाइल। जी मिकाइल। जी सर। सिंक, अब ये मुझसे पहले पूछेगा क्या क्वेश्चन। नहीं नहीं सर, अच्छा, सिंक सिंक कब होगा? sinking occurs when the density of the object is greater हाँ, व्हेन than the डेंसिटी इज ग्रेटर। देन वाटर। हाँ, डेंसर देन वाटर, then it डेंसिटी will ऑफ वाटर। sink in water. It will sink in water. Okay. Ishal, are you getting this point, beta? yes, I'm getting Okay. this. Submerge क्या होगा? Slightly different होगी density जब slightly different और सर लाइक ह्यूमन बॉडी। yes, slightly different और equal density. ठीक है? With water. Done? ठीक है? और float में क्या सर होगा बेटा? एग्जांपल लिखेंगे सर आप सबकी। नहीं Float में नहीं नहीं नहीं, जरूरत नहीं है। Lighter than water very light. और लेस डेंस, इसको हम ऐसे सर लिखना चाहते एग्जांपल हैं, लिखेंगे लेस सबकी। लेस डेंस देन वाटर। नहीं बेटा, लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम्पल, ठीक है? रट्टा थोड़ी ही लगाना है चीजों ठीक। का, यू जस्ट ठीक है नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ओके, अच्छा। हाँ ठीक है। सर लाइक सबमर्ज की क्या हो सकती है? सबमर्ज की ना, फॉर एग्जाम्पल जिसके बहुत स्लाइट डिफरेंस होता है ना, ठीक है, तो स्लाइट। हम ह्यूमन बॉडी लिख सकते हैं। देखो, ह्यूमन बॉडी पता है अपने आप को बैलेंस कर रही हाँ होती है, जब इनहेल करते हैं हम ऑक्सीजन, तो हमारी एवरेज डेंसिटी की वजह से ना हम अपने आप को बैलेंस कर पाते हैं। इज दिस क्लियर? जितनी जी हमारे सर। बॉडी में एयर जाती है उसकी तरफ से हम, हमारी एवरेज डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, हम ऊपर आ जाते हैं। समझ जाती है। ठीक है, और सर तो यही जैसे चीज ही जो शिप्स के हम साथ जैसे भी ही होता है, वो इनहेलिंग हॉलो होती है। एक्सहेलिंग प्रोसेस को स्टॉप करते हैं, देन वी स्टार्ट सिंकिंग, हम सिंक करना शुरू हो जाते हैं, राइट? ठीक है। जी सर। अच्छा, आई थिंक यू ऑल नो द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज डेंसिटी। एवरेज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट याद है? जी सर एविडेंसिटी का कॉन्सेप्ट याद है। देखें बेटा, एवरेज डेंसिटी देख लें अब आप लोग। एवरेज डेंसिटी होती है टोटल मास, उसमें हाँ जी सर टोटल बोले। टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। क्लियर? एवरेज डेंसिटी इज टोटल मास ओवर टोटल वॉल्यूम। फॉर एग्जाम्पल, जो आपकी माइल्ड स्टील होता है ना, माइल्ड स्टील, इसकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा है।
mild steel is denser than water, right? और जो आपकी ships होती हैं, ships are made hollow of mild steel, ऐसा ही है ना? But जी they float, they don't sink. सर इसका एक रीजन ये हो सकता है सर, ये बिकॉज दे आर क्यों मेड होता है हॉलो ऐसा? इनसाइड, हॉलो होते हैं क्योंकि, यस, और सर जब एयर हाँ, पार्टिकल जब भर जाते हैं तो एवरेज यस, डेंसिटी कैंसिल हो जाती है एक्सेलेंट। तो मैं अभी और कम इसका हो आंसर लिख रहा हूँ, प्लीज नोट इट डाउन, जाती है। ओके? फ्रीज आउट कर दें, हाँ जी जी जी, फ्रीज आउट कर दें सर आप। जी जी। सो शिप्स ships are made hollow, so air particles can enter and make them means ships, okay? Make them less dense or make its make their average density lesser than water. Mild steel is also mixed with mixed with other substances so as to decrease its average density. Clear? Is this clear now? Yes. अच्छा, you all know conservation of mass क्या होता है? Mikhail, what is conservation of mass? The conservation of mass is the conservation. Ya Allah. It states that the mass cannot be destroyed or Yes. created. हाँ, good. Neither destroyed Or created. or created. एनर्जी की बात होती है, समझ आई? एनर्जी neither be created nor be destroyed but transfer from one form to Therefore. another. Okay, I think you know this thing. अच्छा, ये भी कर लोगे इंशाल्लाह। और डायग्राम shows a cell. All right. Now there is a clock. ठीक है? और उस क्लॉक का ठीक है, देयर इज अ क्लॉक, और क्लॉक का जो सेल है ना, क्लॉक के अंदर क्या होता है? सेल होता है। सेल के सर पास ये कौन? बताएंगे आपने जो सर ये ऊपर लिखा है ये एनर्जी। नाइदर, बेटा, नाइदर सर क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो हाँ आपको सॉरी आता एनर्जी होगा की ना, ये बात है तो सही बहुत सही। बेसिक सी बात है। हाँ अच्छा, जी क्लॉक सर के मुझे अंदर समझ। सेल होता है, राइट? एंड सेल हैज केमिकल एनर्जी, राइट? होती है ना, केमिकल एनर्जी होती है सेल में, ऐसा ही है। जी सर और जी। जब ये टिक टिक करके आवाज आती है, दैट मीन्स दिस केमिकल एनर्जी गोज टू साउंड एनर्जी एज वेल, एनर्जी ऐसा ही है और सर सर एंड है ना? मेकिंग और जी और केमिकल एनर्जी ऑल्सो गोज टू काइनेटिक एनर्जी, वाई? बिकॉज इट इज मूविंग। मूविंग द नीडल्स। या, इज दिस क्लियर? यस बाकी आपको भी समझ आ रही है? सर इसके अंदर Sir, यूजफुल एनर्जी is the काइनेटिक question? हुई ना। सॉरी, यूजफुल एनर्जी हम काइनेटिक चाहते हैं, हम नहीं Yes, चाहते कि आवाज आए। हाँ जी, समवन हाँ इज और आस्किंग सर और समथिंग। जी सर और दूसरा yes, वो sir. अगर इसकी वो निकाल जाए कि इफेक्शन क्या था सर वो, एफिशिएंसी।
जी सर एफिशिएंसी। तो वो तो तो सर जो काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक काइनेटिक है, एनर्जी मैं ले लेता हूँ एक क्वेश्चन, मैं कोई प्रैक्टिस का करवा देता हूँ। ओके राइट, सही है। सर सर जी सर, यस यस सर। सर मैं आपसे ये कह रहा था सर, मेरा नेट इश्यूज की सिग्नल की वजह से, इश्यूज की वजह से सर, सर जो अभी आपने सर 15-20 मिनट तक पढ़ाया सर, मुझे I'll कुछ भी share नहीं the पता कि video, आपने okay क्या Fakir, पढ़ाया। I'll share the video, right? सही है, I'll share the video, you can watch it. सर ठीक है। अच्छा जी, अब हम बात कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है किसी हाइट से, ठीक है, जी राइट? सर। और Yes. यस। यहाँ पे उसकी हाइट है, दिस इज 15 दिस इज लेट्स से 10 मीटर, ओके, गॉट इट? जी सर। एंड द मास, यस द 10 meter, or the mass of that object that is falling is of 20 kilogram. The mass is 20 kilogram, right? Now tell me what is the, ये क्वेश्चन आप लोगों के क्लास में भी करवाया होगा, राइट? ठीक है, तो चेंज इन ग्रेविटेशनल potential energy at point P, at point P, निकालो, जल्दी से निकालो, where G is 10 Newton per kg. जल्दी कर लो भाई। आपकी आवाज कट हो रही थी सर, क्या करना है? Change in gravitational potential energy at point P. This object is falling. Yes, sir. This object is falling, right? Yes. ठीक है जी। तो अब आप देखें, ये हमें निकालना है, तो मास मल्टीप्लाई बाय जी एंड एच, दिस इज ईपी, दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मास कितना है 20, ग्रेविटेशनल स्ट्रेंथ कितनी है 10, हाइट कितनी है 10 मीटर। यू जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई दीज थिंग्स, और ये फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, और फिर ये आपका क्वेश्चन हो सकता है। It is going to be around 22,000 joules. Done? 2000 joules. Done, beta? Am I audible to everyone? Yes, sir. बेटा समझ आ रहा है या नहीं आ रहा? 2000 आ रहा है बता दो। सर, 2000 ही आ रहा है। ओके, सर तौकीर। जी प्लीज। सर अभी तो आपने ये आसान इजी क्वेश्चन दिए, हम्म लेकिन सर एग्जाम में इस तरह से आएगा ना कि वो सर एक क्वेश्चन सर रसीब ने इस तरह करवाया था, ईपी हम्म इक्वल्स टू ई हम्म के। तो हम्म मैं सर इस तरह का क्वेश्चन करवा दें। चले, मैं वो करवा रहा हूँ। अब मैं इसी के अंदर क्वेश्चन को ना, सर जी, तौकीर, या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था सर मेरा। एग्जाम पर से बनाया किसने है? ये सर हसीब ने बनाया, मैंने नहीं बनाया वैसे। सर आपने P4 बनाया है ना? और सर हसीब का मूड अच्छा था बनाते वक्त? नहीं, वैसे पेपर इंशाल्लाह आसान होगा। अच्छा, वी शुड कंप्लीट दिस, ओके, बस हमारा कंप्लीट हो जाएगा। सर P4 कैसे बनाया है आपने? अच्छा, काइनेटिक सर एनर्जी P4 कैसे इज बनाया है? इक्वल, लेट्स से काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ओके, ठीक है। अज्यूम कर लेते हैं कि आपकी जितनी भी चेंज ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हुई है ना, चेंज ऑफ ईपी इज इक्वल टू गेन इन ईके, ठीक है। ये बात आप जैसे ही अज्यूम करोगे, तो आपके पास एक कॉन्सेप्ट आ जाना चाहिए कि I can ask you at this point what should be the speed, what सर should तो इसके अंदर आप वो करिए ना, be वो the ईपी इक्वल्स टू। speed at point P।
अब आप मुझे बताओ, अभी मैंने आप लोगों से स्पीड पूछा था ना, है ना? जिसे Yes, mg sir. is equal लिसन to लिसन half बेटा, mv लिसन लिसन बेटा, अब्दुल अहद, मुझे क्वेश्चन तो मैं एक्सप्लेन फॉर्मूला करने बता दें। रहा हूँ। ये जी जी बेटा, ठीक है। कर रहे हैं, आपके आप फॉर्मूला बता आपके फिरदौस की लोन आपकी हो गई, और कराची स्टेडियम के आपके सारे टिकट्स आपके हो गए। ये सारी चीज़ें आप बताने की थैंक यू वेरी मच। मैं जल्दी से चीज़ें करवा दूँ, आप देख लें। मुझे बताइए कि आपने ऊपर अभी हमने काइनेटिक एनर्जी निकाली थी, तो वी यूज्ड दिस फॉर्मूला एंड वी मेड वी सब्जेक्ट, राइट? वी मेड Yes. वी सब्जेक्ट, हमने वी को सब्जेक्ट बनाया था, ऐसा ही है ना बेटा? हमने वी को क्या बनाया था? सब्जेक्ट बनाया था, Subject. राइट? तो बेटा अब आप क्या करोगे यहाँ पर कि यहाँ पे वी को सब्जेक्ट बनाओगे उस वक्त जब आपके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। यहाँ तो काइनेटिक एनर्जी है ही नहीं, यहाँ तो उसने डायरेक्ट आपको ईपी दिया हुआ है। उसने क्या दिया हुआ है आपको? ईपी दिया है, राइट? द एग्जामिनर डिड नॉट गिव यू काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली, सो हेयर यू हैव टू अज्यूम दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी चेंजेस टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है? तो मुझे बताओ, जितना जितना चेंज आ रहा है ग्रेविटेशनल में, वो सारा किस में गेन हो रहा है? काइनेटिक में गेन हो रहा है। Kinetic में ग्रेविटेशनल सर. पोटेंशियल एनर्जी कम होगी ना अगर, तो वो सारी जो कम हो रही है वो गेन किसका होगा? गेन किसका होगा? Kinetic. वो ईपी Kinetic. का Kinetic. गेन होगा। इज दिस क्लियर? इफ वन एनर्जी इज लॉस्ट, so the energy, another energy is going to gain. Is this clear? Is this clear? Yes. So if Yes. 2000 joule is lost या changed, so that will become the part of kinetic energy. ठीक है? तो फिर आप क्या कहोगे कि EK और EP क्या हो जाएंगे? बराबर हो बराबर. जाएंगे। Same. इज Same. दिस क्लियर? बस ये कॉन्सेप्ट इस तरह Yes. सीखोगे आप लोग, और कुछ नहीं करना। ठीक है? डन। अब आपने क्या करना है? आपने यही फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। सर ठीक है? यहाँ पे भी v को निकालना, वो बनाना होगा और वी को, सब्जेक्ट। यस, वी हैव टू मेक वी सब्जेक्ट। इज दिस क्लियर? मीटिंग एंड होने वाली है, एंड दिस शुड बी द लास्ट क्वेश्चन दैट आई हैव टू डिस्कस। मास ऊपर कितना था? 10 था ना? 0 0 कैंसिल हो गया, 400 आ गया, और 400 का स्क्वायर रूट इज सर ये लास्ट मीटिंग है ना आपकी? यस, सो इट इज 20 मीटर पर सेकेंड। P4 मैंने बनाया है, तो आपने जो P4 अभी किया है ना प्रैक्टिस में, वो कर लें आप लोग। ठीक है? Okay. ओके, आई सर होप P4 में टोटल कितने क्वेश्चन आ आर रहे हैं? क्लियर। ठीक है जी, ओके ओके, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम सर वालेकुम। आपने वो क्वेश्चन करवा दें सर। जी, आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पे करवा देंगे सर वो क्वेश्चन, कौन सा जैसे बेटा? मैं आपको भी सर आप बताता ब्रेड का टीका कर जाके. आप मुझे जो है ना वो हूँ। अब्दुल अहद तो मुझे मैं मैसेज कर दें व्हाट्सएप पे, ओके?